हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल सिंह है। आज मैं आपके लिए एक वैसा वीडियो लाया हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने हाल ही फिलहाल में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दिया है, जिसे कि आप इसरो के नाम से जानते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसरो के बारे में बात करेंगे। तो ये जानते हैं कि ये एक प्रेस्टिजियस बॉडी है। हाल ही में इसने एक अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला था, ICRB, सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड 2023। तो हाल ही में मैंने उसका इंटरव्यू दिया है। मैं सोचा कि आपके साथ में इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू आने वाला है और जो इनकी तैयारी करते हैं, उन्हें उसका लाभ हो सके। तो सबसे पहले आप जाएंगे इंटरव्यू पैनल में, तो आपको कुछ मेंबर्स मिलेंगे जो कि एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं। उनका पूरा पैनल होगा। जो पैनल होता है 8 to 10 होता है, वेरी करता है। राउंड टेबल होगा। आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप इंट्रोडक्शन के बाद में आपका बेसिक बताएंगे, यहाँ से पढ़े हैं, ये नाम है, ये आपने कोर्स किया है, अगर जॉब करते हैं तो आप उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। उसके बाद आपको बोर्ड पे वाइट बोर्ड होगा और मार्कर होगा, उस पर भेज दिया जाएगा। इंटरव्यू सबसे बता दूं कि जनरली आपका 20 मिनट चलता है। 20 मिनट आपका जो इंटरव्यू होता है, इट कैन बी 15 मिनट ऑल्सो, डिपेंड्स कि आप कैसा इंटरव्यू आपका जा रहा है। तो सबसे पहले जब मैं गया, मैं अपने बात करूं, सबसे पहले जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से। फेवरेट सब्जेक्ट अब आपको हीट ट्रांसफ़र, थर्मो, जैसे मैंने थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र, RAC और SOM बोला। आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। क्वेश्चंस आपको बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ही पूछेंगे वो लोग, कहीं बात का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज एडियाबैटिक इंडेक्स। अब एडियाबैटिक इंडेक्स आपको पता है गामा होता है। तो एडियाबैटिक इंडेक्स गामा की वैल्यू फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक एयर, मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट इज विस्कोसिटी। जैसे आप विस्कोसिटी का बताएंगे तो वो आइडियल और रियल फ्लूइड का डिफरेंस पूछेंगे। उसके बाद में वो आपको एक चैनल देंगे जिसमें आपको वेलोसिटी और शियर स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका वेरिएशंस। उसके बाद में वो इसी पर आपको हीट फ्लक्स दे देंगे, कॉमन हीट फ्लक्स, कांस्टेंट हीट फ्लक्स जिसे कहते हैं, और आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसे जनरली H से रिप्रेजेंट करते हैं, HX लोकल या H ओवरऑल, जो उसको आपका डायग्राम पूछेंगे कि उसका डायग्राम ड्रॉ करो विद द पाइप लेंथ L। उसके बाद में उन्होंने मुझे पूछा दूसरा TS डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। TS के बाद में उन्होंने मुझे PV डायग्राम भी पूछा। तो इससे मालूम पड़ा कि वो RAC भी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मुझे। फिर तुरंत उन्होंने मुझे पूछा कैंटिलीवर बीम के बारे में। अब कैंटिलीवर बीम के बारे में पूछते ही वो आपसे चालू करेंगे आपको बेसिक लेवल पे चालू करते करते वो हाई लेवल पे जाएंगे। हाई लेवल में आपको सबसे पहले उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करवाएंगे। उसके बाद वो लोडिंग चेंज करते रहेंगे और शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या वेरिएशंस होता है वो आपको पूछेंगे। फिर उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज स्टिफनेस। जैसे आप जानते हैं लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस। तो स्टिफनेस के बारे में, स्टिफनेस में आपको पैरेलल स्प्रिंग होता है, सीरीज में होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। फिर उन्होंने मुझे RAC से पूछा व्हाट इज ह्यूमिडिटी। जैसे आप जानते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है वो। उसके बाद में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमिडिटी।
Apart from that, what is dew point temperature, what is dry bulb temperature, what is wet bulb temperature. These are all the basic questions, you all know that. Then after that, one of the scientists asked me that if you want to have condensed water in a room, what we will do. On that basis, he asked me dew point temperature. After that, he asked me what is hydraulic turbines. You know that hydraulic turbines franchise, Kaplan, Pelton. What are the difference between them? According to head, according to specific heat, and according to discharge. All these questions were asked in depth, one after the another. So मैंने आंसर तो सब दे दिए, लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो आपको तैयारी जो है वो ऐसे नहीं करना है इंटरव्यू, आपको नॉर्मल जाना है, आपको खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने ये बताया कि जो क्वेश्चन है वो कभी यहाँ से आ रहा है, 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 कोई पैटर्न नहीं है। इट्स जस्ट लाइक बॉम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस बाय ऑल द रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट। यानी कि आपको हर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमेशा जो है वो रेडी रहना है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, मैं क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा ना पाऊँ। नहीं दे पाएंगे तो वो आपको हिंदी भी देंगे, आपको उसको अप्रोच करना है। अब ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि अप्रोक्सीमेटली 17 से 19 मिनट चला था। इट मे बी 20, मुझे उतना एग्जैक्ट परफेक्शन याद नहीं है, बट इट मे बी 18 to 19 मिनट, सो आई कंसिडर 17 to 19 मिनट। ये एवरेज इंटरव्यू होता है। मेरा जो इंटरव्यू था वो 3 बजे आया था दोपहर को, लंच के जस्ट बाद। लंच के पहले जो इंटरव्यू हुआ था वो थोड़ा सा कम हुआ था, तो लंच के बाद में उन्हें इंटरव्यू लेने की जल्दी थी। अब ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप जैसे आंसर देंगे वो आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको जितना आए उतना आंसर देना है। आपको ये नहीं प्रेशर लेना है कि मैं ये आंसर दिया, मैं वहाँ जितना है, और आपको गैम्बल नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं आता, सॉरी सर, आई मे नॉट एबल टू रिकॉल, आई डोंट नो, क्लियर कट बोलना है। उनको ही पता है कि किसी एक बंदे को पूरा सब कुछ नहीं आता है। वॉट दे वॉन्ट इज दैट अगर आपको नहीं आता है, इट डजेंट मैटर, बट यू शुड हैव दैट कैलिबर टू लर्न। लर्निंग इज द मेन थिंग इन लाइफ। अगर आप लर्न करना जानते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वो ये ढूंढते हैं कि बच्चे को अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो क्या वो उसे सीखने का उसकी इच्छा है, अगर वो आप में है तो वो आपको ले लेंगे। अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर अबव एवरेज भी दिए हैं बहुत सारे, तो उसमें ये नहीं है कि अगर आपने 10 में से 8 आंसर दिए तो ही आपको लेंगे, उसने 10 में से 7 दिए, 6 में से 10 दिए। डिपेंड करता है कि आपने किस ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्चुअल तरीके से उन्हें जो क्वेश्चन के आंसर दिए वो कैसे समझाए हैं, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये इंटरव्यू जो है वो एग्जामिनेशन से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो है ये नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे दो, आप कैसे अप्रोच करते हो, कैसे उन्हें एक्सप्लेन करते हो, कैसे उनके जो अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। और कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई स्टूडेंट पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है। जो बंदे एग्जाम दे करके गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली शायद 160 के करीब वैकेंसी है टोटल अक्रॉस नेशन, तो जो बंदे एग्जाम लेके गए हैं, कुछ 8:1 में उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो जो बंदे स्टूडेंट एस्पिरेंट एग्जाम देके निकाल के वहाँ गए हैं, वो सबके सब इंडिया के ऑलमोस्ट बेस्ट ही हैं। आप मान सकते हैं बेस्ट स्टूडेंट है। मैंने जो एग्जाम दिया था, जैसे पहले बताया, मैंने मैकेनिकल ब्रांच में दिया था। इसरो मैकेनिकल के साथ साथ और 2 ब्रांच में रिक्रूटमेंट लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। सिविल भी लेता है, बट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का आया हुआ था ICRB 2023 में, जिसका मैकेनिकल का भी इंटरव्यू चल रहा है। त्रिवेंद्रपुरम VSSC जिसे कहते हैं। मेरा इंटरव्यू था 11 सितंबर को 2024। तो आपको ये समझना है कि आपको जो है इंटरव्यूअर है वो आपको क्वेश्चन तो पूछेगा, आपको घबराना नहीं है, आपको 100% देना है। अब जो बंदे एग्जाम देके, जैसे बता रहा था, गए हैं इतने रेशियो में, वो ऑलमोस्ट इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स है ही पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, तो वो उसमें भी क्रीम खोज रहे हैं कि कोई ऐसा जो कितना अच्छा क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि
आपका जो है एनालिसिस ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर कितना है वो खोज रहे हैं, वरना ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट जो है वो टेक्निकली थियोरेटिकली जो है वो बेटर ही हैं, तभी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, नेशनल लेवल का वहाँ तक गए हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट इसरो की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छे तैयारी करें, आगे भी इसरो की वैकेंसी आएगी। और इसरो का सिलेबस भी बाकी एग्जाम जैसा ही होता है, जैसे बाकी एई का होता है, जेई का, मैकेनिकल का सिलेबस होता है, वैसे ही इसरो का भी होता है। तो इसरो का एग्ज़ाम भी मैंने दिया है, मैंने इसरो का एग्ज़ाम इसके पहले भी दिया था। तो इसरो का एग्ज़ाम में आपको ये याद रखना है कि जो उसका पैटर्न है वो पहले से इस बार थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये था कि इसरो का ऑलमोस्ट तो टेक्निकल होता है। इस बार जो पैटर्न में हुआ था 80% टेक्निकल था और 20% उन्होंने रीजनिंग एप्टी पूछ दिया था। इसके पहले जितने हुए थे उसमें 100% इसरो टेक्निकल पूछता था। टेक्निकल में आपका मैथ्स भी आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आएगा, वो आपका टेक्निकल में गिनाएगा तो आपका मैथ्स का भी आएगा। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट पूछेंगे किसमें, रिटन एग्जामिनेशन में, और कोर कॉन्सेप्ट पे ही आपका इंटरव्यू होगा। इसमें एचआरए क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। एचआरए क्वेश्चंस के लिए आप इसरो के जो मिशंस है, इसरो के जो मिशंस है उसको पढ़ सकते हैं। रिसेंट एडवांसमेंट क्या हुआ है, उनके फ्यूचर्स क्या प्लान है, क्या पास्ट है, फेल मिशन, उनके सक्सेसफुल मिशन जो भी है, रीजन, ये सब पढ़ सकते हैं। तो कोई भी इसरो का एस्पिरेंट होगा मैकेनिकल तरफ से जो एग्ज़ाम देना चाहता होगा, तो मैं उसको इतना ही बोलना चाहूँगा कि तैयारी अच्छे से करें, कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, और कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, तैयारी करे, रिवाइज करे, और आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि मैं जाऊँगा विदा लेना आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।